नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं केम दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। इसमें बीए के सभी पार्ट, बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इन सभी के लिए आज का टॉपिक है छंद। छंद किसे कहते हैं, छंद के कितने प्रकार होते हैं, छंद में लघु, गुरु, यति क्या होता है, तो हर एक प्रकार के क्वेश्चन के साथ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो छंद ही एक वो ताकत है किसी भी लिखावट की, या जो कुछ भी लिखा रहता है तो छंद के कारण ही पद्य जो है वो उसे गद्य से भिन्न किया जाता है। यह प्रायः कविता में लय के रूप में विद्यमान रहता है, क्योंकि बिना छंद या लय के संगीत की रचना नहीं की जा सकती है। अब जानेंगे कि छंद के प्रकार कितने होते हैं। छंद के दो भेद माने जाते हैं, वार्णिक और मात्रिक, और इसमें लघु और गुरु भी पाया जाता है। तो लघु और गुरु क्या होती हैं, ये मात्राएं होती हैं। लघु को खड़ी पाई से दर्शाते हैं और लगभग एस के आकार का हम गुरु से दर्शाते हैं। लघु को पढ़ने में समय कम लगता है और गुरु को पढ़ने में समय अधिक लगता है। लघु जैसे छोटी ई या अ, अगर कोई वर्ण जैसे क ख ग घ, ठीक है, अगर अकेले में है, ठीक है, तो उसे हम लघु कहेंगे। और जैसे का, खा, गा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गुरु। अगर उसमें आ की मात्रा जुड़ जाती है, कोई वर्ण अगर अकेले में हो तो वो लघु, अगर उसके साथ में कोई मात्रा जुड़ जाती है, जैसे बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई हो गया, आ की मात्रा हो गई, और उसके बाद में बड़ा ऊ हो गया। अगर छोटा ऊ है तो वो लघु कहलाएगा, ठीक है, पर बड़ा ऊ हो गया, ठीक है, री हो गया, ए की मात्रा अगर है, ठीक है। आप एक बार नोट डाउन इसे कर लीजिएगा कि कौन कौन सा लघु है, लघु रहेगा और कौन कौन सा गुरु रहेगा, क्योंकि ये आपको दर्शाना भी है। अगर आपको ये कंफर्म नहीं हो पाता है, वैसे मैं आपको करके बता दूंगी, ठीक है। तो अगर फिर भी कंफर्म नहीं होता है तो एग्जाम में मत लिखिएगा, वरना मार्क्स ऐसे ही चला जाएगा। तो एक बार फिर से आप नोट डाउन कर लीजिए कि कौन सा क्या रहेगा तो लघु कहेंगे उसे, और क्या रहेगा तो उसे हम गुरु कहेंगे। तो लघु में है अ, छोटी ई, छोटा ऊ, ए, ओ, ये सब क्या है, लघु। अब गुरु जानते हैं। गुरु में होगा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, आओ, अंग, आह। यदि एक आधा शब्द हो और दूसरा पूरा शब्द हो, ठीक है, वहां पर भी क्या होगा, गुरु होगा। यति, यति आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे। यति स्पेशली कॉमा होता है, ठीक है, जो कॉमा उसमें लगा रहता है उसे ही हम यति कहते हैं। यति का वास्तविक अर्थ होता है रुकावट, ठीक है, जहां पर भी वो रुकता है, ठीक है, जहां पर भी सांसें अटकती हैं या फिर काव्य रुकता है, वहां पर क्या कहते हैं, उसे यति कहते हैं। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन कि हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है इसमें से। तो पहली चीज कि जितनी भी मात्रिक छंद है वो सब बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वर्णवृत्त या जो वार्णिक छंद होते हैं उसमें भी थोड़े बहुत है इम्पोर्टेंट, लेकिन बहुत कम है। अगर आप लोग मात्रिक छंद को अच्छे से रेडी कर लिए हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं मात्रिक छंद में। पहला चौपाई, ये ध्यान दीजिए, चौपाई 2014, 16, 17, 18 और 19 इन सब में पूछा है। तो चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। ये पहली चौपाई हो गई, ठीक है। दूसरा अगर लिखना चाहते हैं तो रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, ठीक है। तो जितना भी आप अगर चौपाई देखते हैं ना, एक खड़ी पाई और नीचे वाले में 2 खड़ी पाई, तो जब पहली यति होती है
पहले यति कंप्लीट करने के बाद में जब दूसरे यति लिखते हैं तो एक खड़ी पाई, फिर तीसरी यति लिखते हैं तो फिर से कॉमा, और जब चौथी यति लिखते हैं तो वहां पर डबल खड़ी पाई। तो जितनी बार डबल खड़ी पाई पर रुकेंगे आप उतना ही क्या होगा, वहां पर चौपाई बन जाएगा। हाँ, उसके लिए 16-16 मात्राएं भी प्रत्येक चरण में होने चाहिए। ठीक है, अब जानेंगे दोहा का उदाहरण, दोहा की परिभाषा। तो दोहा के प्रथम और तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। दोहा एक मात्रिक छंद है, सबको पता है, अभी बताया मैंने, और इसमें 24-24 मात्राओं की 2 पंक्तियां होती हैं। उदाहरण, आप कबीरदास जी का कोई सा भी दोहा ले लीजिए, ठीक है, आप उसमें खुद काउंट कर लीजिएगा कि है या नहीं, वरना नंबर कट हो जाएगा। ठीक है, लघु और गुरु कर लीजिएगा। अगर प्रथम और तीसरे में 13 निकल गया और दूसरे और चौथे में 11 निकल गया तो आप उसे दोहा मान सकते हैं, वरना मैं कुछ उदाहरण बता देती हूँ, आप उसे भी याद कर लीजिएगा, या फिर दोहा तो पहले से ही याद होता है। तो आइए जानते हैं उदाहरण इसका। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरिद्युति हुई। दूसरा उदाहरण, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। या कबीरदास जी का एक और है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। ये हो गया दोहा। अब जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सोठा। सोठा भी 2015, 16, 18 में पूछा गया है और हो सकता है कि ये आपके एग्जाम में भी आ जाए। तो सोठा एक अर्धसमात्रिक छंद है और ये दोहे का बिल्कुल उल्टा होता है। इसके प्रथम और तीसरे में 11-11 और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण, नील सरोरु श्याम तरुण, अरुण वारी जिनयन, करऊ सोमम ऊर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। तो ये हो गया हमारा सोठा कंप्लीट। अब बात करते हैं रोला की। तो जैसे सोठा अर्धसमात्रिक छंद है, वैसे ही रोला सममात्रिक छंद है। इसमें कुल 24 मात्राएं होती हैं, जिसके पहले तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, पर सोठा से ये एक जगह पर भिन्न है। इसमें 11 या फिर 13वें पर यति मिलता है। उदाहरण है, उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम, नहीं कायर भागो। नहीं कायर हो, भागो, हो है बीच में। अगला है बरवय। तो बरवय रामायण बरवय के लिए अच्छा खासा उदाहरण है। इसके प्रथम और तीसरे चरणों में 12 और दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। तो इसमें उदाहरण है, अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, और नीचे वाली लाइन में रहेगा, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। आपको अगर इसमें अगर प्रॉब्लम होगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं, अब जीवन कई है कपी, आस न कोई, कन गुरिया कई मुदरी, कंगना होई। अगला छंद है गीतिका। तो गीतिका में हर चरण में 14 और 12 के कारण 26-26 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु और गुरु होता है। मतलब इसके 4 चरण होते हैं और उसके बाद में इसमें हर चरण में 26-26 मात्राएं होती हैं। उदाहरण है, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान मुझ को दीजिए, पहली लाइन। दूसरी लाइन है, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तीसरी लाइन है, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। और चौथी लाइन में, ब्रह्म रक्षक, धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। एक सॉन्ग भी है इस पे, यूट्यूब पे जाके सुन लीजिएगा, ठीक है। और उसमें से कोई सा भी 4 लाइन उठा करके लिख देंगे, आराम से गीतिका बन जाएगा। ये याद रखिएगा कि प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, 14 या 12 पर यति होता है। तो ये तो हो गया गीतिका की बात। अब बात करते हैं हरि गीतिका की। तो इसके 4 चरण होते हैं और हर चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं और इसमें 16 मात्रा और 12 मात्रा पर यति पाया जाता है। उदाहरण है, हो समय कैसा ही कठिन, फिर यति है और उसके बाद है,
दृढ़ चित्त होकर मत डरो। उसके बाद है पड़ जाए लाखों विघ्न पर, कर्तव्य तुम अपना करो। तीसरी लाइन में है कहते न तुम घर घर फिरो, बाधा हरो बाधा हरो। और चौथी लाइन में है निज बाहुबल से नाव खेकर, दुख का सागर तरो। अब बात करते हैं कुंडलियां, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी कुंडलियां विषम मात्रिक छंद होता है और इसका पहले का 2 लाइन दोहा होता है और बाकी सारा क्या होता है, उल्लाला छंद या फिर रोला होता है। और इस तरह हर चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। मतलब पहला 2 चरण इसका दोहा होगा और बाकी जितना होगा वो उल्लाला छंद से छंद जैसा होगा या फिर रोला होगा। ठीक है। और इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं पाई जाती हैं। उदाहरण है घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, बाहर का बक हंस है, हंस घरेलू गिद्ध। हंस घरेलू गिद्ध उसे पूछे ना कोई, जो बाहर का होई, समादर ब्याता होई। नीचे की लाइन में होगा चित्त वृत्ति दूर कभी ना किसी की होगी। और फिर उसके नीचे लाइन में रहेगा बाहर ही धक्के खाएगा घर का जोगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ समझा करके, इसमें कहाँ पर लघु है कहाँ पर गुरु है, ये सारी चीजें समझा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर दे दिया जाएगा। आप एक बार जाकर चेक कर लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये था बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। और अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसके साथ, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पेपर तो कंप्लीट होता है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर सेकंड, हिंदी के पेपर सेकंड की तरफ बढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर के लिए। तो तब तक वेट करते रहिए और अभी के लिए धन्यवाद।